मैंने कभी ऐसा बामी आदमी नहीं देखा जिसने सिर्फ एक बार इस बड़े पेड़ को देखकर आधा साल अपने हाथों से काम किया और हवा में एक शानदार निलंबित लकड़ी का घर बनाया। न केवल पूरे घर में संरक्षित लकड़ी का उपयोग किया गया, बल्कि बाहर 360 डिग्री का दृश्य वाला टेरेस भी है और यहाँ तक कि निलंबित पुल का उपयोग करके एक घर के लिए एक पुल बनाया गया है। ये सच में बच्चों के सपनों का घर है। आधिकारिक निर्माण से पहले अंजुइक्सियन ने 2 महीने और आधा समय सामग्री इकट्ठा करने और लकड़ी को निर्माण के लिए तैयार करने में बिताया। हालांकि हवा में आश्रय बनाने के लिए सबसे पहले स्थिरता की समस्या को हल करना होगा। अंजुइक्सियन के वर्षों के अनुभव के कारण हानजियान में विशेष रूप से इस प्रकार के बोल्ट का उपयोग करना बस झांग फेई के दांतों की सफाई जैसा आसान था। इसके बाद भाइयों ने एक सीढ़ी स्थापित की जिससे बोल्ट को ठीक करना आसान हो गया। पेड़ के घर की स्थिरता को ध्यान में रखते हुए भाइयों ने विशेष रूप से ढांचे को त्रिकोणीय आकार में स्थिर किया, क्योंकि 3 लोगों का प्यार भरोसेमंद नहीं होता, लेकिन त्रिकोणीय संरचना बहुत अधिक स्थिर होती है। जब सब कुछ जोड़ दिया गया तो चारों ओर के खंभे जो आधे दिन से चमक रहे थे अब काम में आने लगे। फर्श को ऊंचा लटकाकर घर को निलंबित संरचना में बदल दिया गया। ट्रस के बीच फिर लकड़ी की पट्टियों से फिक्स किया गया, जिससे भार सहन करने वाले लटके हुए बीम को जोड़ना आसान हो गया। जैसे ही छत का ढांचा भी लटके हुए बीम के साथ स्थापित किया गया, उन्होंने सभी लकड़ी के हिस्सों पर संरक्षित वार्निश लगाई। अब बस ऊपर ओस्मोबैंड बिछाने की जरूरत है, जिससे छत की सीलिंग जल्दी से पूरी हो जाएगी। अगर आपको पानी से बचाव करना है तो नमी रोधी फिल्म जरूरी है। पहले काले फिल्म से आधार तैयार किया जाता है, फिर सतह पर मजबूत रंगीन स्टील की टाइलें बिछाई जाती हैं, जो नमी रोधी फिल्म की सुरक्षा करते हुए छत की जल रोधकता को भी बढ़ाती है। चूंकि गलियारे का हिस्सा अक्सर बाहर खुला रहता है, इसलिए अधिक संक्षारण रोधी लकड़ी का उपयोग किया गया है और फर्श को बेहतर ढंग से एकीकृत करने के लिए कोनों को गोल आकार में तैयार करना आवश्यक है। फिर लकड़ी की पट्टियों के बीच की दरारों में नाली बनाकर सफेद गोंद के उपयोग से उनके बीच की दूरी को समाप्त किया गया। अंत में बस सतह को समान रूप से सैंड किया गया और लकड़ी की बनावट को उजागर करने वाले वार्निश से कोट किया गया, जिससे फर्श की खूबसूरती तुरंत दोगुनी हो गई। साइड की दरारें केवल 2 मीटर और आधी है, इसलिए अंजुइक्सियन ने सीढ़ियों के बजाय निलंबित पुल का उपयोग करने का निर्णय लिया। पारंपरिक सीधी सीढ़ियों की तुलना में यह तरीका न केवल अधिक सुरक्षित है, बल्कि घर के बाद के निर्माण के लिए भी सुविधाजनक है। हालांकि खुली टेरेस पर होने के कारण दोनों भाइयों को बहुत असुरक्षित महसूस हुआ, इसलिए उन्होंने तुरंत चारों ओर स्टील की रेलिंग लगाने का फैसला किया। निलंबित पुल को लोहे की चेन से सुरक्षित किया गया और मजबूत स्टील के तारों से सामग्री के परिवहन को सुरक्षित बनाया गया। इसके बाद फर्श के रंगों का उपयोग करके कमरों और गलियारों के ढांचे को अलग किया गया और निर्माण करते समय खिड़की के फ्रेम की जगह छोड़ी गई। शौकी फिर खिड़कियों को स्थापित किया गया। मुख्य दरवाजे के लिए पूरी तरह से दृश्य वाली फर्श से लेकर खिड़की का निर्माण किया गया, जिससे वे बिना घर से बाहर निकले झील और पहाड़ों का दृश्य देख सके। खिड़कियां स्थापित करने के बाद बाकी के ढांचे को भरने का काम जारी रखा जा सकता है। पहले एक सील करने वाली पतली फिल्म लगाई जाती है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि पुस्तकालय नमी का केंद्र न बन जाए। फिर बाहरी हिस्से को संरक्षित लकड़ी की पट्टियों से चारों ओर सील किया जाता है और किनारों और कोनों पर यदि कोई जगह नहीं मिलती है तो मजबूत स्कैफोल्डिंग बनाने के लिए लकड़ी का उपयोग किया जाता है। आने वाले 2 सप्ताह और आधे में दोनों ने मिलकर दीवारों को इंसुलेट किया और अंदर लकड़ी की पट्टियां लगाईं। हालांकि दोनों भाई बहुत कम बातचीत करते हैं, लेकिन बचपन